से बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकती है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो जब भी पूरी केमिस्ट्री में अगर पार्टिकल्स की बात हो ना, तो पार्टिकल्स का मतलब ये जरूरी नहीं कि वो केवल एटम्स से बने हैं। एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, किसी की भी बात हो सकती है। सो पार्टिकल मीन्स एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एनीथिंग। ठीक है, अब ये तो पता ही ना, जो पूरी सृष्टि है हमारी वो छोटे छोटे एटम से बनी हुई है। हर एक एलिमेंट अपने अलग एटम से बना हुआ है, फिर दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, फिर जब वो कंपाउंड बहुत सारे जुड़ जा रहे हैं तो फिर वो एक बहुत ही बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे सपोज ये पेन है, ये पेन जो है वो प्लास्टिक से बना है। अब प्लास्टिक भी किसी एलिमेंट से, किसी कंपाउंड से बनी होगी, जो वो कंपाउंड है वो भी किसी एलिमेंट से जुड़ के बना होगा, और उस एलिमेंट में भी कोई ना कोई एटम प्रेजेंट होगा। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड उसी लेवल की होती है। ठीक है, सो नाउ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये एकदम इससे टाइटली पैक्ड नहीं होते कि भाई बीच में बिल्कुल ही स्पेस ना हो, कोई आ ही ना जाए। जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट रहती है। अब मेरे पानी के अंदर सपोज जैसे वाटर कलर्स होते हैं, तो जब हम ब्रश को धोते हैं, रेड कलर लगा हुआ है ब्रश के ऊपर, तो मैंने जब उसको पानी में धोने की कोशिश की तो जो वो पानी है वो रेड कलर का हो जाता है। जो ब्रश का पेंट था वो पानी में धुल जाता है, और जो पानी है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ रेड कलर वाटर। अब वो रेड कलर उसमें आया कैसे? पेंट के जो पार्टिकल्स थे वो पानी के जो पार्टिकल्स में बीच में स्पेसेस थी, इसमें जाकर ऐसे फिट हो गए। ठीक है, उन्होंने बोला पानी अब तू होगा लाल कलर का, क्योंकि हम तेरी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है, ये जो स्पेसेस है इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। हमने बोला पानी, नहीं, रेड पेंट ने बोला पानी मैं तेरे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आ गया हूँ, अब तू बेरंग नहीं रहेगा, अब तेरे में लाल रंग आ जाएगा। ऐसे ही जब हम चीनी घोलते हैं पानी के अंदर, तो जो चीनी के पार्टिकल्स होते हैं वो अगेन पानी की जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं इनमें बीच में जाके फिट हो जाते हैं। अब जैसे हम हवा में परफ्यूम छोड़ते हैं, ठीक है, हम परफ्यूम लगाते हैं तो आसपास हवा में भी तो खुशबू होती है, बिकॉज हवा में भी इंटर पार्टिकल स्पेस है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है। तो जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं, वो उन हवा के पार्टिकल से बीच में जा जाके कहीं पर फिट हो जाते हैं। ठीक है, सो दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम एंड मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब जो ये पार्टिकल्स है इनका साइज बहुत छोटा है। हमारे आसपास पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मुझ में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, आप में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बट क्या आप अपने पार्टिकल्स देख पाते हो? हम केवल स्किन, हेयर, ये सब भी देख पाते हैं। अब जो ये स्किन है इसमें भी बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बट वो हम नहीं देख पाते। जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप्स भी होते हैं वो नहीं देख पाते हैं कि जो ये पार्टिकल है इसका साइज कितना छोटा है। उसमें भी सिर्फ हम रफली देख पाते हैं, एक ब्लरी इमेज काइंड आती है कि हाँ चलो ऐसे हो सकते हैं, इनका साइज इतना छोटा हो सकता है, पॉसिबिलिटी पता है। अभी भी हमें एग्जैक्ट साइज और एग्जैक्ट शेप पार्टिकल्स का अभी तक पता ही नहीं चला है। ठीक है, अब अगला क्या है? दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर का क्या मतलब है? जैसे काइनेटिक हमने डिफ्यूजन पढ़ा था। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज बेसिकली जैसे आप स्कूल से और आपकी मम्मी ने घर पे हलवा बनाए, तो जैसे ही दरवाजे में आप एंटर करोगे हलवे की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आएगी आपको। तो वो क्या हुआ? जैसे ये एयर थी, ठीक है, ये कमरा है पूरा, ये गेट है, यहाँ से आप आप आए, और उसके बाद यहाँ पर है किचन, के फॉर किचन। अब यहाँ पे बीच में बहुत सारी हवा प्रेजेंट थी। ठीक है, अब हलवे के जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर आए हवा में। उसने अपने साइड वाले पार्टिकल को बोला भाई तू भी खुशबू दे, फिर उसने अपने साइड वाले को बोला भाई तू भी खुशबू दे। तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट। मोशन का क्या मतलब है? जो मैटर है ना, हम उसकी दो मेन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। डिफ्यूजन हमने पढ़ ली, और एक होता है ब्राउनियन मोशन। जो ये ब्राउनियन मोशन है ये निकाला था रॉबर्ट ब्राउन ने। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, पीले पीले जो होते हैं फूलों के ऊपर, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। अब उसने क्या देखा? जब पोलन ग्रेन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो पोलन ग्रेन्स जो है वो ऐसे जिगजैग मोशन में कहीं पर भी घूम रही थी, ऐसे इधर जिगजैग 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 कहीं भी घूम रही थी। तो मतलब रैंडम मोशन था, ऐसा प्रॉपर लाइन वाला मोशन नहीं था कि स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेंगे
पढ़ेंगी हमेशा, रैंडम कोई भी जिगजैग मोशन था, उसी जिगजैग मोशन को उसने अपने नाम के ऊपर नाम दे दिया ब्राउनियन मोशन। तो जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये भी ब्राउनियन मोशन शुरू करते हैं, ये रैंडमली कहीं पर भी घूमते रहेंगे, इनकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है, इन पार्टिकल्स की रैंडमली घूमते रहते हैं। बट अगेन जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ये स्टेट्स ऑफ मैटर में वेरी करती हैं, किसी में ये बहुत कम होंगी, किसी में ये बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है, किसी में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगी, किसी में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा होगी और किसी में बीच की होगी, ठीक है। अब वो हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर सबको समझ में आ गया? किसी को अगर कोई भी आपत्ति है या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो बता दो, आई विल रिपीट इट अगेन, ठीक है। अब अगला क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस की फोर्सेस। जैसे आपकी क्लासरूम में कहते हैं ना कि क्लासरूम में यूनिटी होनी चाहिए, तो आप क्लासरूम के क्या हो, आप क्लासरूम के मॉलिक्यूल्स हो, आपके बीच की जो फोर्स होगी वो क्या होगी, आपके बीच की जो यूनिटी होगी वो होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपस में बीच में कितना इंटरैक्शन है वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। आपस में आपके और आपके दोस्त में, आपके और आपके क्लासमेट में कितनी दूरी होगी वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। एक स्टेट ऑफ मैटर के या एक फॉर्म ऑफ मैटर के बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड उनके बीच की जो फोर्सेस होती हैं उन्हें कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक दूसरे के बीच की जो फोर्सेस, इंटरैक्शन डिस्टेंसेस। आगे बात समझ में? सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने बताए, व्हिच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है। तो सबसे पहले सॉलिड का पढ़ते हैं। अब सॉलिड में क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सपोज अगर ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, मतलब ये इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो सभी बेस्ट फ्रेंड्स है, कहते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, वो करण अर्जुन वाला रिलेशन है इनका, इनको कोई अलग ही नहीं कर सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इसका, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसके जो ये मॉलिक्यूल्स है ये इतने टाइटली पैक्ड है, ठीक है। अब सॉलिड के तो बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे सपोज ये पेन हो गया, मोबाइल हो गया, या हमारा रूम हो गया, तो उसमें वो सॉलिड ही इसलिए है बिकॉज जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास है, बहुत ही ज्यादा नजदीक है, ठीक है। दे हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। अब सॉलिड की जैसी शेप रहेगी, अब जैसे एक सॉलिड क्यूब है, जो वो डाइस जो हम खेलते हैं लूडो के टाइम पे, ऐसा नहीं तो उसको कितनी बारी हम डिबिया में डाल के से बजा के नीचे फेंकते हैं, हम ऐसा नहीं होता, जब वो बाहर निकलते तो ट्रायंगल शेप का बन जाता है, उसकी जो शेप है वो वैसे की वैसी ही रहती है। हाँ वो टूट सकता है, अब वो तोड़ने वाली चीज तो अलग है, ठीक है। अब इसको तुम यूं मत बोला मैडम, जब उसको तोड़ते हैं तो वो तो एकदम चूर चूर हो जाता है, वो तोड़ने वाली चीज अलग है, वो हम उसको प्रेशर डाल के जानबूझ के तोड़ रहे हैं। बट अगर उसको सही सलामत नॉर्मली हम रखेंगे तो उसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वैसे चेंज नहीं होती रहती, ठीक है। अब अगला क्या है, दे आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब होता है कि हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर ये पेन है, इसको अगर मैं बहुत ही ज्यादा जोर से दबाती रहूंगी तो ये स्क्वीज नहीं हुआ, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो ये क्या है, ये इनकम्प्रेसिबल, इस पे मैं कितना ही फोर्स डालूं, कितना ही कुछ भी करूं, ये कंप्रेस कभी भी नहीं हो पाएगा। एंड रिजिड, रिजिड का अगेन क्या मतलब होता है कि अपनी शेप नहीं चेंज करेगा, इसको अब अगर मैं तोड़ूंगी भी तो मेरे को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं हल्का सा फोर्स लगाती है टूट गया। वेयर एज ऐसे बहुत से सॉलिड्स होते हैं जिनको हम थोड़ा सा फोर्स लगाने से तोड़ सकते हैं, जैसे चौक हो गया, बट वो थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होते हैं। बट अगर चौक को हम सीधा ही ऐसे बिना छेड़े रखें तो वो रिजिड ही रहेगा, वो ऐसा नहीं, वो अपनी शेप थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करता रहेगा, ठीक है। सो जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं और उनकी हाई डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी का क्या मतलब है, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को फिक्स रख ले, मान के चलो कि जैसे हमने बोला कि इतनी जो ये वॉल्यूम है, इतनी स्पेस में जितना ज्यादा मास होगा, यानी कि जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा डेंसिटी होगी, क्योंकि वॉल्यूम तो हमने रख दी भैया फिक्स्ड, ठीक है, कि इतनी ही वॉल्यूम में अगर ज्यादा पार्टिकल्स
तो ज्यादा मास तो ज्यादा डेंसिटी। तो सॉलिड के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं और एक छोटी सी वॉल्यूम के अंदर उनका नंबर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ज्यादा है तो मास भी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए इनकी हाई डेंसिटी होती है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, दे डू नॉट शो डिफ्यूजन। वेरी ऑब्वियस, चौक जो पड़ा हुआ है, चौक की खुशबू हाथ तक तो आ रही है, जैसे स्कूल में होता है ना, बहुत से बच्चे जिन्हें चौक खाना पसंद होता है। ठीक है, अगर सोचो चौक की खुशबू पहुंच जाती है तो बच्चे सूंघते सूंघते घूमते कि चौक कहाँ है, चौक कहाँ है। तो चौक जो है उसकी खुशबू आसपास नहीं फैल सकती, वेराज वहीं पर ही अगर क्या रखा है, अगेन हलवा मान लो। ठीक है, अगर हलवा या फिर पिज्जा रखा है तो पिज्जा में भी क्या होता है, वो भाप टाइप में निकलते हैं ना उसके अंदर से, वो गरम गरम जब होता है तो उसके अंदर से स्टीम काइंड ऑफ निकल रही होती है, वेपर्स काइंड ऑफ निकल रहे होते हैं, तो उसकी स्मेल जो है वो आसपास पहुंच जाएगी, बिकॉज सॉलिड जो है वो डिफ्यूजन नहीं शो कर रहा है। वेराज पिज्जा के जो वेपर्स हैं वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, तो वो जो है वो डिफ्यूजन शो कर रहे हैं। अब हम वो पढ़ेंगे कि वो क्यों शो कर पाते हैं। अब सॉलिड जो है वो डिफ्यूजन क्यों नहीं शो कर पाता, बिकॉज अगेन उसके पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के इतने ज्यादा पास है। डिफ्यूजन होने के लिए बीच में थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होना चाहिए, ताकि जो आसपास की चीजें हैं वो उनमें बैठ सके और वो ट्रैवल कर सके। बट ये इतनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है इनके बीच में कि ये इधर उधर घूम ही नहीं, सो वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पर ही रोटेट करते हैं, सो इसी कारण वो कभी भी डिफ्यूजन शो नहीं कर पाते हैं। तो ये चारों पॉइंट सबको समझ में आ गए, कोई कंफ्यूजन है तो तुरंत की तुरंत बताओ, मैं अभी क्लियर करूंगी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं लिक्विड। अब लिक्विड में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होती है, यानी कि ये तो एकदम टाइटली पैक्ड थे, बहुत ही प्यार था इनके बीच में। अब लिक्विड जो है उनके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरियां आएंगी। ठीक है, अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस ज्यादा होंगे, वही ना। अगर रिश्तों में कमजोरी आती है तो दूरियां बढ़ जाती है, तो ऐसे ही इनके बीच में जो डिस्टेंसेस है वो थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक, तो ये पहला समझ में आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स एंड बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, यहां मैं लिख देती हूं, मोर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ओके, अब अगला क्या है, दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनाइट शेप। अब जैसे पानी है, अब मैं उस पानी को चाहे इस ग्लास में डालूं या चाहे मैं एक स्क्वायर कलर की बोतल में डालूं, चाहे मैं स्पाइरल की बोतल में डालूं, तो वो उस बोतल की या उस ग्लास की सबकी अपनी अपनी शेप ले लेगा, बट उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि स्पाइरल बोतल में वो 2 लीटर का है, मैंने किसी कोक की प्लास्टिक बोतल में डाल दिया तो वो 1 लीटर का हो गया, ग्लास में डाल दिया तो उसने अपने आप को ग्लास के हिसाब से फिट कर दिया। जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगी, बट शेप जो है वो अपनी चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो पानी के पास क्या कैरेक्टर है, उसको हम जिस चीज में डालते हैं वो उसी के रंग में ढल जाता है, वो उसी की शेप में ढल जाता है। ठीक है, सो दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। डेफिनाइट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम फिक्स्ड है बट शेप फिक्स्ड नहीं है, जिस चीज में डालोगे उस चीज जैसी शेप वो ले लेगा। दे आर ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल बट फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है, वापस वही, अगर इस ग्लास में मैंने पानी ले रखा है और मैं पानी को ऐसे अभी मैं यहाँ पे से अंदर कंप्रेस करने की कोशिश करूंगी तो इस सारा पानी बाहर से स्प्लैश करके आएगा। जो पानी होता है उसके अंदर जब हम ऐसे पत्थर फेंकते हैं तो हम क्या करें, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन वो ऐसे स्प्लैश होके बाहर आता है, बिकॉज पानी जो है वो कंप्रेस नहीं हो सकता है, बट वो फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब है कि वो बह सकता है। जो सॉलिड थे वो रिजिड थे, वो अपनी जगह पर जैसे हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, बट पानी जो है उसके पास फ्लूइडिटी है, रिजिडिटी नहीं है, फ्लूइडिटी है। इनकम्प्रेसिबल दोनों है, बट सॉलिड्स क्या है, एकदम रिजिड, और लिक्विड क्या है, वो थोड़े फ्लूइड है। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड्स। अब अगेन डेंसिटी के फॉर्मूला पे आते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम वापस से हमने रख ली फिक्स। अब जो लिक्विड्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ज्यादा है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस ज्यादा है। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा हो तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक
दूसरे से दूर दूर होंगे, ऐसे एक दूसरे से दूर दूर होंगे। अब दूर दूर होंगे तो कम मॉलिक्यूल्स आ पाएंगे इतनी स्पेस में। अगर कम मॉलिक्यूल्स आएंगे सॉलिड के कंपैरिजन में, कम मॉलिक्यूल्स आ पाएंगे। अब आप ऐसा आइडिया लगा लो कि रूम फिक्स्ड है, ठीक है, पहले तो उसमें बहुत सारे लोगों को ऐसे बिच कुछ के अंदर फिट कर रखा कि नहीं तुम भी फिट हो, तुम भी फिट हो। वो एक दूसरे के एकदम ऐसे सब ऐसे सिकुड़ के खड़े हुए, एकदम पिचकू खड़े हुए हैं। अब अगर उस रूम को हम नापेंगे, उस रूम का अगर हम वेट निकालेंगे तो बहुत ही ज्यादा निकलेगा, बिकॉज रूम में बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं। whereas अगर उन्हें बोल दे कि भाई तुम एकदम बिचकुच के मत खड़े हो, थोड़ी थोड़ी गैप में खड़े हो जाओ, कोई नहीं है हमारे पास जगह, तो उनको थोड़ी थोड़ी गैप में खड़ा करेंगे, रूम जल्दी ऑक्यूपाई हो जाएगा कम नंबर ऑफ लोगों से। और जब उस रूम का वेट करेंगे तो वो पहले बिचकुच के कंपैरिजन में कम आएगा, यानी कि उस रूम की डेंसिटी कम आएगी। तो ऐसा ही लिक्विड्स में होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इतनी ही स्पेस में कम मॉलिक्यूल्स आ पाते हैं एज कम्पेयर्ड टू दिस। तो जो डेंसिटी है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। अब अगला क्या है, लिक्विड दे डू शो डिफ्यूजन। अब लिक्विड्स जो है उनके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जगह है, तो लिक्विड आराम से डिफ्यूजन शो करेगा। जैसे पानी के अंदर वही पेंट मिलाया हमने, तो वो पेंट ने क्या किया, वो इनके जो बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्पेसेस थी उसके बीच में जाके ऐसे बैठ गया, ऐसे बहुत सारे पेंट के मॉलिक्यूल्स इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में जाके बैठ गए, और उसके कारण जो पेंट है वो पूरे पानी में फैल गया। या जैसे हम पानी के अंदर 1-2 चम्मच दूध डाल दें या फिर इंक डाल दें, तो वो धीरे धीरे से स्प्रेड होने लग जाता है, ठीक है, बिकॉज जो इंक के या दूध के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है उनके बीच में ऐसे फिट करना शुरू हो जाते हैं, वो अपनी जगह लेना शुरू हो जाते हैं। तो ये चारों पॉइंट्स भी समझ में आ गए। अब मैंने आपको लिक्विड समझा दिया, गैस सॉलिड समझा दिया, लिक्विड समझा दिया। गैस के जो पॉइंट्स हैं इनसे थोड़ा समझ के आपको खुद से लिखने हैं, और अगर आपसे ना लिखा जाए तो फिर आप पूछ लेना, हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज को और